एलेपी में हमारी सुबह कुछ ऐसी जगह हुई जहाँ नींद खुलते ही सबसे पहले समुंदर की आवाज़ सुनाई देती थी। हम रुके थे नॉयल्स बीच होम स्टे में और सुबह का नज़ारा देखकर मन किया कि आज की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से की जाए। तो हमने ड्रोन बैग उठाई, ड्रोन निकाला और उड़ान भर दी। ऊपर से देखने पर यह जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारा होम स्टे, सामने फैला हुआ समुंदर और ये शानदार बीच। सच कहूँ तो सुबह की शुरुआत इससे बेहतर शायद हो ही नहीं सकती थी। ड्रोन से एलेपी की खूबसूरती देखने के बाद अब बारी थी ज़मीन से उसे महसूस करने की। हमने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन होमस्टे से बाहर निकलते ही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये छोटी सड़कें इतनी नैरो थी कि मुश्किल से हमारी एक बाइक वहाँ पे बैठ पा रही थी। छोटी सी राइड के बाद हम पहुँचे लेमन ड्यू बीच हाउस। और ऑनेस्टली इस जगह में बहुत अच्छी वाइब थी। शांत सा माहौल, खूबसूरत सराउंडिंग और ऊपर से ओनर भी इतने अच्छे और वेलकमिंग थे कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी होटल में आए हैं। पूरा प्लेस किसी छोटे से बॉटनिकल गार्डन जैसा लगा। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली और इन पेड़ों के बीच में ये ब्यूटीफुल स्पेस। अबे पूरा निकालना वाइट क्रीम के साथ। क्रीमी है वो। What fruit is it? Passion fruit. Passion fruit. Passion का है। It is very good for your blood pressure and Oh, yeah, sugar level. He Everything needs will it. be good. He needs it. एलेपी में एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब समय था थोड़ी इसकी कहानी जानने का, और इसी के लिए हमारी अगली मंजिल थी क्वायर म्यूज़ियम। तो गाइस, हम अभी एलेपी के क्वायर म्यूज़ियम में हैं। यहाँ पे सब, अरे क्वायर मतलब वो जो नारियल से निकलता है ना वो। अरे अपना ये पता है क्या, सुतली पता है क्या, सुतली? हाँ, वो क्वायर से बनता है, वो वाला सीन। तो अभी प्रशांत को मैंने बताया कि क्वायर क्या होता है और उसी का ये म्यूज़ियम है। उसमें से सारी चीज़ें कैसे बनती है, क्या बनती है, क्वायर से क्या क्या बनता है। ये जैसे कि बड़ी बड़ी रोप जो जहाज़ों में यूज़ होती है, ये छोटी रोप्स जो कंस्ट्रक्शन में वगैरह यूज़ होती है, ये सब है यहाँ पे। मैट बना रहे हैं। क्वायर म्यूज़ियम में हमने क्वायर से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी और अब बारी थी एलेपी के एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस की। हमारा अगला डेस्टिनेशन था एलिफेंट सफारी। जगह काफ़ी अच्छी थी और यहाँ सिर्फ एलिफेंट राइड ही नहीं बल्कि साइकिल रोप, कैमल राइड, इन जैसी कई एक्टिविटीज़ भी थी। एलिफेंट राइड की कीमत थी 800 रुपये, जो पर्सनली मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन आसिफ ने सोचा इतने दूर आए ही है तो एक्सपीरियंस तो बनता है। तो आज तक बाइक पर घूमते घूमते काफ़ी किलोमीटर्स कर लिए थे, लेकिन अब पहली बार बारी थी कुछ ऐसी राइड की जहाँ हमारी स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एलिफेंट का मूड। आसिफ ने राइड शुरू की और ये हाथी का नाम था लकी, जो कि एक फीमेल हाथी है और इसका एक्सपीरियंस पूरा ही अलग था। और अब बातें बस बहुत हुई, आप खुद देखिए कि कैमरे के POV से ये कैसे दिखता है। एलिफेंट सफारी के बाद अब अगली बारी थी उस चीज़ की जिसके लिए शायद एलेपी सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसके फेमस बैक वाटर्स। हम वो बोट पे चल रहे हैं, ये आगे आसिफ खड़ा है और वो अभी करने वाला है एक ट्रेंडिंग डांस। हाँ भाई, करके दिखा एक ट्रेंडिंग डांस। वो
यहाँ पे देखिए कर। हम ड्रोन उड़ाते ना, ईगल उस पर अटैक करते हैं। सिर्फ ईगल ही अटैक करता है? कुछ नहीं करते हो, ईगल नहीं, एक छोटा सा एक बर्ड होता है ब्लैक कलर। नहीं करता, मरते इसलिए। इसके तो यहाँ पे बैठ के गया, यहाँ पे बैठा, कुछ नहीं करता। ठीक है। गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी है यार उसकी। खुद मैं निकाल कुछ नहीं, बस ध्यान दे। होल्ड कर थोड़ा सा, कुछ नहीं करता। तो इतनी सारी मस्ती के बाद अब बस थोड़ा आराम करने का मन था। हम बोट पर ही बैठकर इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करने लगे। चारों तरफ शांत पानी था, हरियाली थी और ठंडी हवा थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ देर में दुनिया की सारी भागदौड़ रुक गई हो। और फिर हमने सोचा इस खूबसूरती को सिर्फ अपनी आंखों से क्यों देखें। तो ड्रोन भी हवा में चला गया। ऊपर से एलएपी के बैकवाटर्स का जो नज़ारा दिखा वो बहुत ही मेस्मराइजिंग और रिलैक्सिंग था। तो बस आप भी कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए एलएपी की ये खूबसूरत एरियल शॉट्स। और इसी के साथ एलएपी में आज का हमारा दिन ख़त्म होता है। सुबह की शुरुआत हुई थी एक खूबसूरत बीच और ड्रोन शॉट के साथ और दिन खत्म हो रहा है इन बैक वाटर्स की यादों के साथ। सो गाइस, आज अपने राइड के इतने दिनों के बाद हम खा रहे हैं फ़िश। और वेदांत भाई, फ़िश का नाम क्या है बताओ? बहुत डिफिकल्ट नाम था। तो प्रशांत बोल रहा है बांगड़ा मच्छी है। इसको बांगड़ा ही पसंद आता है, पॉपलेट वगैरह नहीं पसंद आता प्रशांत को, नॉर्मल फिश पसंद नहीं है, बस बांगड़ा पसंद आता है। और आसिफ को पसंद आता है पॉपलेट, बट पॉपलेट यहाँ पे था नहीं। आपल्याला झिंगा भी पसंद आता है। झींगा भी पसंद आता है। और इसने ये प्रॉन्स मंगाए हैं, तो ये अब सबको प्रॉन्स बांट रहा है। तो अभी हम ये फ़िश वगैरह सब ख़त्म करते हैं और आज कुछ नहीं, आज रिलैक्स है। कल सुबह उठ के कायाकिंग का वगैरह प्लान है, अगर प्लान बना तो जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा निकल जाएंगे मुन्नार के लिए। ठीक है, फिर ये लो क्लोज लुक ले लो हमारे फ़िश का। ये देखो प्रॉन्स भी देखो। तो चलो यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।